अगर मिथाइल की जगह आप सोच रहे हैं मिथाइल की जगह इथाइल लगा दें, प्रोपाइल लगा दें, आइसोप्रोपाइल लगा दें, लगा सकते हैं। वो सब अमीनो एसिड हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर वो सारे के सारे प्रकृति में पाए जाएं ये आवश्यक नहीं है। नेचुरली अकरिंग वो अमीनो एसिड्स जिनसे हमारी और आपकी देह बनी है, अगर हम उनको देखना चाहते हैं तो यहां पर मामला थोड़ा सा फर्क हो सकता है। क्या फर्क हो सकता है, आइए वही बताते हैं आपको। अब मिथाइल तो लगाया, मिथाइल लगा के बनाया एलानाइन। इथाइल या प्रोपाइल ग्रुप नहीं लगते, आइसोप्रोपाइल जरूर लगता है। अच्छा, ये क्या है, अगर वहां पर आइसोप्रोपाइल लगा दिया तो आपको मिलेगा वेलाइन। व्हाट क्या वेलने बैठे हैं क्या? वेलाइन, वेलाइन वी। और ये बड़ा मुश्किल भी नहीं है, आप देखिए ये ग्रुप कैसा दिखता है। अगर आप तो वाई लग रहा है, हाँ तो पूरा जोड़ने के बाद लग रहा है। अगर सिर्फ कार्बन 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 को देखें आइसोप्रोपाइल के, वी शेप ही है ना। तो अब अगर आप इसको याद रखने में मदद मिले आपको, वेलाइन, VALINE, और सिंबल है वी। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया आपने, हाँ जी। आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं लगाया? तो आइसोब्यूटाइल लगा दी। अगर इसी की बजाय आइसोब्यूटाइल लगा दिया है आपने, अच्छा इसी की बजाय आपने आइसोब्यूटाइल लगा दिया है, अब आप देखें ये एल ल्यूसीन। एल कहाँ है? ट्रिक है याद रखने का, तो कोई एल वेल है नहीं वहां पे, है ना। नॉनदलेस यू कॉल इट ल्यूसीन। अच्छा, आइसोप्रोपाइल के बाद आइसोब्यूटाइल, जी हाँ ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल था आर, और यहां आर आइसोब्यूटाइल है। तो कितने ग्रुप लगाओगे तुम ऐसे? लग ही रहे हैं, देख लीजिए। सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल तो था ग्लाइसिन, और जब अल्काइल ग्रुप लगने चालू हुए तो मिथाइल, मिथाइल से बना, साथ साथ याद करिएगा, मिथाइल के साथ बना एलानाइन, आइसोप्रोपाइल के साथ वेलाइन, और आइसोब्यूटाइल के साथ ल्यूसीन। सिंबल है एल, LEU, 3 लेटर सिंबल है। 3 लेटर 1 लेटर सिंबल दोनों लिए जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों हजारों अमीनो एसिड्स जोड़ जोड़कर प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सिंबल्स क्या कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री में बड़े काम आते हैं, इनका बहुत महत्व है बायोमोलिक्यूल्स में। याद रहेंगे, सुख रहेगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आइसोब्यूटाइल जोड़ा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ना जोड़ा गया? जोड़ सकते थे। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल होता, अगर ये आर ग्रुप जो है अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाता इस तरीके से, ऐसे, जी हाँ, वो भी ब्यूटाइल ये भी ब्यूटाइल, वो ल्यूसीन और ये आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन तो अगर पहले 3 अक्षर होते ISO, आइसो, पर आइसो तो एक बड़ा कॉमन सा प्रीफिक्स है, कईयों में लग सकता है, तो लोगों ने आइसो का तो एल ले आई ले लिया, पर SO हटा के ल्यूसीन का LE ले लिया, तो आयल, ILE, आइसो नहीं, उसको आइसो नहीं बोलते, ILE बोलते हैं, और सिंबल पड़ा आई। ठीक है, ऐसे कितने भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया नहीं, बस इतना ही है। आप देखें R बराबर H का तो एक ही केस संभव था, ग्लाइसिन। तो आप देखें R के साथ अगर H लगा है तो हो गया ग्लाइसिन, हाँ जी। लेकिन अगर H की बजाय यहां पर अल्काइल या अराइल ग्रुप लगे हैं, जी हाँ, 5 ऐसे अमीनो एसिड्स मिलेंगे। मिथाइल लगाया, क्या बना? कम ऑन, मिथाइल लगाया, सबसे पहले शुरुआत हुई है A से, तो मिथाइल लगाया तो बना एलानाइन। फिर इथाइल प्रोपाइल नहीं, आइसोप्रोपाइल लगाया तो वेलाइन, आइसोब्यूटाइल लगाया ल्यूसीन, और सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाया तो आइसोल्यूसीन। ये 4 बने। और फिनाइल एलानाइन, जिसमें एक मतलब सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है, कौन सा? अगर आपने CH3, ये एलानाइन था, और यहां पे CH2PH कर दिया, तो ये हो गया फिनाइल एलानाइन। फिनाइल का PHE सिंबल ले लिया, या 3 लेटर सिंबल। और क्या पी लेंगे? पी की बजाय फिनाइल फोनेटिक लिया है, उच्चारण में फिनाइल के F आता है, तो F, उसको F कर लिया गया है। ठीक, तो आप देखें, एक ग्लाइसिन, द ओरिजिनल अमीनो एसिड, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स में देखें तो आप पाएंगे 4 ऐसे हैं जो अल्काइल वाले हैं, और एक ऐसा है जो सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें अराइल
सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल है पर कोई हेटेरो एटम नहीं है, तो 5 ऐसे हैं जिसमें अल्काइल या अराइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और टोटल ये 6 अमीनो एसिड्स की बारात तो यहां तैयार है। 20 में से 6 कब्जे में आए, यस, बहुत बुरा नहीं है। 1 मिनट, बड़ा काम इनकी लिस्ट दिखाना नहीं है, ये तो कागज पे छाप के दी जा सकती है आपको, मेन है इसको लर्न कराना। मेरे साथ साथ चलिए, अभी हमने संकल्प किया था क्लास में याद करेंगे, कि अगर छूट गया, आप इससे अगर डर गए तो मर गए, और ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्या बात करें, बहुत पॉपुलर है, जेई में अक्सर अपना दर्शन करा देते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस लिस्ट नाउ। सबसे पहले कौन सा था, मेरे साथ बोलो, लिखो अपने आप। 6 मार्क्स, एक टेस्ट है, 6 नंबर, 6 अमीनो एसिड्स अभी बोलने हैं, या 7, 6 ही करते हैं पहले। सबसे पहला ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसा है, वो है NH2 CHH COOH, सिंबल है ग्लाइ, एक लेटर सिंबल है G। सेकंड कौन सा था, एलानाइन, NH2 CH CH3 COOH। इसमें से ये पोर्शन तो कॉमन है, ये बार बार जो R पोर्शन है, ये R पोर्शन है, R बराबर H था, R बराबर मिथाइल था, तो एलानाइन, ALA या A, अल्लाह। थर्ड वेलाइन, जब मिथाइल नहीं, ये R बराबर आइसोप्रोपाइल हो जाए, VAL या V, ठीक है। आइसोप्रोपाइल की जगह अगर आइसोब्यूटाइल, ये तो सेकेंडरी बना दिया हमने, आइसोप्रोपाइल की जगह आपके पास अगर 1 2 3 4 ये आइसोब्यूटाइल जुड़ा हुआ हो, तो ल्यूसीन, LUL, और आइसोल्यूसीन, ये कैसा हो गया, अगर ऐसा आ जाए, ILE, आयल। ये तब तो, या तक तो बड़े मजे से था, गवली, GAVLI, बड़ा मशहूर सा नेम है। जब मैं आपके बराबर था तब एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बड़ी चर्चा हुआ करती थी, अरुण गवली की थी। गवली जी बैठे हैं यहाँ पे अमीनो एसिड्स में। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और एक है फिनाइल एलानाइन। ये तो बहुत ही आसान है, एलानाइन हम देखा CH3, तो CH3 में H हटा के CH2 PH, फिनाइल एलानाइन, सिंबल है PHE, या फोनेटिक से आएगा, या P ना होके इसे F बोलते हैं, ठीक है, हरी इच्छा। 6 अमीनो एसिड्स, एक हाइड्रोजनधारी और दूसरा जिसमें अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप लगाए हैं, हेटेरो एटम कोई नहीं है। ये किसमें, साइड चेन में। ये हो गए 20 में से 6 अमीनो एसिड्स, और ये सारे कैसे हैं, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। इसमें एक NH2 ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है। ओह, ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, समझ गए, समझ गए, अच्छी बात है। अब तमाशा आगे बढ़ता है, कैसे, आप देखिए, एक ऐसा है जिसमें साइड चेन में अल्कोहल आता है। वाओ, कौन सा है, मिलिए, सेराइन से। सेराइन, हाँ, SER, सेराइन, ये सिंबल है S। CH2 के साथ PH लगाया था यहां, फिनाइल एलानाइन, ये हाइड्रोक्सी एलानाइन एक तरह से है ना, उसका नाम पड़ जाता है सेराइन, CH2OH, और यहां OH की बजाय अगर SH लगा दिया तो सिस्टीन, अच्छा सिस्टीन, CYS, और सिंबल हो जाता है C, ठीक है। मीथ्योनाइन क्या है, मीथ्योनाइन सल्फर 2 जगह आता है, एक तो सिस्टीन में आता है, CH2OH में थायोल ग्रुप लगा है, और एक आता है जिसमें सल्फाइड या थायो ईथर ग्रुप लगा है, और ये है CH2CH2SCH3 में। अब आप पूछ सकते हैं कि साहब ये S यहां क्यों लगा, यहां क्यों ना लगा, यहां क्यों ना लगा, और लग जाता, लग सकता था, मैं मना नहीं कर रहा, पर ईश्वर ने जो ये संसार हमारे और आपके माध्यम से बनाया है, जिसको हम देख पाते हैं, उसमें इनको ही चुना है। क्यों चुना है, हरी इच्छा, ये हैं और ये आपको कब्जे में लेने हैं। भगवान से झगड़ा करके तो जीत नहीं सकते अपन, तो चुपचाप इसको मान लें। वाओ, ये क्या है, ये है मिथ्योनाइन।
अच्छा 9 सीरीज भी है जहां मिथ्योनाइन बोलते हैं। इससे क्यों बोलते हैं मिथ्योनाइन? MET या सिंबल है M। ठीक है, ये अच्छी बात है। तो फटाफट एक बार रिवाइज करें। सल्फरधारी दो थे, एक जिसमें CH2SH था और एक जिसमें CH2CH2SCH3 है। हाँ जी साहब, ये तो सही है। जिसमें CH2SH था वो क्या था? वो था सिस्टीन। सिस्टीन CYS, ये सिंबल था C। और एक है मिथियोनाइन, ये है मिथियोनाइन जिसमें MET, यह सिंबल आ जाएगा M। तो अभी तक धोखा तो खाली उसमें हुआ है कि उसमें फिनाइल एलानाइन में P की बजाय F ले लिया गया था उससे, बाकी तो सब नीट एंड क्लीन चल रहे हैं। ठीक, एक और भूल तो नहीं गए ना? एक में OH लगा था, अल्कोहल वाला एक ग्रुप था सेराइन, CH2OH ग्रुप लगा था जिसमें SER और सिंबल हो जाएगा S। ठीक है, और कुछ नहीं है ना? OH वाले और भी वाशिंदे हैं। कौन से? सल्फरधारी दो थे। ऑक्सीजन में आप देखें डायरेक्टली अल्कोहल वाला OH लगा है, तो वो भी दो हैं। कौन कौन से? एक तो सेराइन था, एक थ्रियोनाइन है। थ्रियोनाइन THR सिंबल है T। और इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो नहीं है ऑफ कोर्स, है तो इथाइल टाइप ग्रुप ही, जिसमें फर्स्ट कार्बन से OH लगा है CHOH CH3। अच्छा, थ्रियोनाइन है बिल्कुल। और फिनाइल एलानाइन याद है आपको, जिसमें हमने CH2 और बेंजीन रिंग लगाई थी? हाँ जी, उसी में आगे दुम में OH भी लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायोसीन। बड़ा मशहूर कंपाउंड है ट्रायोसीन। इतने सारे हो रहे, दिमाग का दही हो रहा है, सट किए मत। मैंने कहा था एक एक करके, एक एक टुकड़ा, एक एक गस्सा करके हजम कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। आप अगर फायर अप कर जाएंगे, सनक जाएंगे, सड़क जाएंगे, अरे हमसे नहीं होता ये सब, हम तो लर्न नहीं करते, हम तो बड़े आदमी हैं, तो फिर नंबर जाएंगे आपके। क्योंकि जेई ये 20 अमीनो एसिड पूछता है, ये याद रखने हैं आपको तसल्ली से। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल के एक बार निकल गया और 5 मिनट में खत्म हो गया जी, तो हमने कहा देखिए बच्चे ये लेस धर बोल दिया, हम भाग गए, पर आपका क्या होगा? आप भी भाग जाएंगे। और फिर क्या होगा? नंबर भी भाग जाएंगे और रैंक भी भाग जाएगी ना। नहीं, हमें नंबर भी चाहिए, रैंक भी, तो आपका अटेंशन भी चाहिए। पूरा अटेंशन पे करिए और साथ साथ खोपड़ी में इसको सेट कीजिए। एक ग्लाइसिन था, 5 अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूट अल्काइल, इसमें 4 तो अल्काइल ग्रुप थे, एक में अल्काइल में पीएच लगा हुआ था, फिनाइल एलानाइन, 5 ऐसे थे। ठीक, 2 सल्फरधारी थे। हाँ हाँ, कौन कौन से थे? कौन कौन से थे याद करो। एक मिथियोनाइन CH2CH2SCH3, और एक सिस्टीन जिसमें CH2SH ग्रुप लगाया हुआ था। भूल जाना उसको। हाँ हाँ सर, था तो सही। ठीक है, राइट। अब OH वालों की परीक्षा हो रही है। सबसे सरल था CH2OH, सेराइन। एक कार्बन में OH लगा है। फिर है CHOH CH3 जो यहां था, थ्रियोनाइन। अच्छा, थ्रियोनाइन जिसमें CHOH और फिर CH3, दो कार्बन, एक कार्बन में OH था सेराइन, दो कार्बन पहले वाले पे OH, थ्रियोनाइन। CH2 बेंजीन रिंग और पैरा पर OH लगा है, जी हाँ हो सकता है, और वो है ट्रायोसीन। ट्रायोसीन या टायरोसीन, ट्रायोसीन में बोल जाता हूँ, उच्चारण में दोष है मेरे, है ना। अदरवाइज वो तो टायर की तरह मानो, और ये टायरोसीन है, TYR। और T को छोड़कर लोग Y पे लगाते हैं सिंबल। टायरोसीन का टायर अद्भुत है, और ऐसा टायर दोबारा आएगा नहीं, तो उसका सिंबल है Y। क्यों? टायर का T जो है वो तो थ्रियोनाइन पहले ही चुरा ले गई, तो अब टायर का Y ही बचा है, तो टायरोसीन बोलते हैं इसे। ठीक, तो थ्रियोनाइन और टायरोसीन, जिसको मैं कई बार गलती से ट्रायोसीन बोल देता हूं, पर वो नहीं, वो टायरोसीन है। ठीक है, OH ग्रुप लगे हुए आप देखें कितने थे? OH ग्रुप लगे हुए 3 थे। अच्छा, सल्फर लगे हुए 2 थे, जिसमें एक SH था और एक RSR डैश, इस टाइप से था, सिस्टीन और मिथियोनाइन। OH लगे हुए में 3 ग्रुप्स थे। कौन कौन से? एक जिसमें सिंपली CH2OH, सेराइन, SER सिंबल था S। एक CHOH CH3, ये क्या था? ये था थ्रियोनाइन, THR और T। और एक था CH2OH
कायदे में देखें तो ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है OH पर, OH तो है ऑफ कोर्स टायरोसिन, TYR, और सिंबल T तो खर्च हो चुका है तो Y आ जाएगा। स्टाई, जी हाँ, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है पिग्स स्टे इन स्टाई, है ना। तो अब इसमें अब इसका पिग से क्या संबंध है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ शॉर्टकट इसका स्टाई है। ऑक्सीजन वाले स्टाई में रहते हैं, सेराइन, थ्रियोनाइन और टायरोसिन। ठीक है, ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए, थ्रियोनाइन, टायरोसिन और उसके पहले सेराइन, ये। अच्छा लगा, तो गिनती करते हो कितने हो गए? 1 ग्लाइसिन स्वयं, 5 अल्काइल या अल्काइल अराइल सब्स्टिट्यूट अल्काइल जोड़ के 5 हो तो 6 थे, 2 सल्फर वाले 8 और 3 ऑक्सीजन वाले या OH ग्रुप वाले 11। 20 में से 11 अमीनो एसिड्स हमने अपने कब्जे में ले लिए हैं। और यहां अब कौन दर्शन दे रहा है? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की श्रृंखला आगे चल रही है। 2 ऐसे हैं जिनमें अमाइड्स आते हैं, CONH2 ग्रुप, और मैं आपको याद दिला दूं CONH2 ग्रुप प्रैक्टिकली न्यूट्रल के आसपास आ जाता है, तो अमाइड्स आ जाते हैं। अगर CH2 और अमाइड और फिर CH2 और फिर अमाइड, बड़े क्यूट है, तो एकदम सिंपल सिंपल है, जी हाँ। एक है एस्पैराजीन, एस्पैरागस जैसा लगता है, जो भी कहते हैं एस्पैराजीन बोलते हैं, और ASP की बजाय ASN कहा जाता है। एस्पार्टिक एसिड भी आएगा, वहां आगे भविष्य में आएगा, उसमें ASP उसके लिए रिजर्व है, तो ये ASP नहीं ASN, एस्पैराजीन, जीन N बड़ा महत्वपूर्ण लगता है तो एस्पैराजीन बोलते हैं। और A तो एलानाइन में ही नीलाम हो चुका था, तो एस्पैराजीन में N अंतिम ध्वनिक रूप में N आता है, तो सिंबल एस्पैराजीन का N है। इज्जत डाउन है, बाद के लेटर्स मिले ही नहीं, बट ठीक है, जो मिल गया मिल गया, भगवान की इच्छा। और एक है ग्लूटामीन, वाओ ग्लूटामीन, और ये GLU, ग्लू नहीं GLN, ग्लेन। इतनी बेइज्जती क्यों है इनकी, बताऊंगा आगे जब हम एसिडिक अमीनो एसिड्स देखेंगे तो वहां पे बता दूंगा आपको। बड़ा अद्भुत सिंबल इसके लिए रखा है, Q। आखिर क्यू, क्यू का कुछ, क्यू कहीं आने वाला था नहीं, इसको क्यू पकड़ा दिया, तू क्यू है। इन दोनों अमाइड्स को, ये सब बने किससे? ये एसिडिक अमीनो एसिड्स से अमाइड्स बनाए हैं, तो उनके नामों से ही ये रिलेटेड हैं। तो एक बार उनके साथ साथ इनको फिर से देखेंगे, इन पर अभी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बस ये एक बात याद रखना चाहता हूं कि जिसमें अमाइड्स हैं ऐसे 2 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये क्या जान ले लो हमारी, घबराओ मत। गंदे गंदे अगर आप देखोगे रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स वगैरह देख रहे हैं, आपको ये 2 मिलेंगे अजीब गरीब। कौन? एक है ट्रिप्टोफैन और एक है प्रोलाइन। प्रोलाइन तो कुछ ब्रांड नेम जैसा लगता है, हाँ जो भी है, पर प्रोलाइन, प्रो और ब्रो, ये है प्रो, है ना, प्रो और पी, इसी के लिए सिंबल है पी। फिनाइल एलानाइन याद होगा आपको, उसको पी न बोल के F बोला था हमने, क्यों? क्योंकि पी रिजर्व कर लिया गया है प्रोलाइन के लिए। और प्रोलाइन एक मामले में बड़ा अद्भुत है कि वहां पे ये इन्होंने रिंग बना लिया है, मतलब ये प्रोलाइन इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक अलग से ही कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक ऐसी रिंग है, और यहां पर COOH लगा है, तो ये है अल्फा, और यहां पे अल्फा से नाइट्रोजन जुड़ी है, तो अल्फा अमीनो एसिड, बस इतना हो जाता है। गजब है, अब है जो है, ऐसा है आपके सामने, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है प्रोलाइन, और ये अपनी तरह का अकेले ही है, ये NH2CHRCOH के फॉर्मूले में फिट नहीं होता, फाड़ में जाएगा, नहीं होता, ठीक है। सॉरी, ये क्या है? ट्रिप्टोफैन, बहुत मजेदार है, आप देखो बड़ी गजब चीज है, पूरा भरा पूरा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से साइड में जुड़ी हुई ये नाइट्रोजन ऐसे, अच्छा, और ये भी पूरा ये एरोमेटिक सिस्टम है अगर आप गौर फरमाएं तो, और पूरे इसमें यहां पर CH2 के साथ जोड़कर फिर ये पूरा का पूरा R ग्रुप ऐसा है, इतना लंबा चौड़ा, जी हाँ इतना लंबा चौड़ा, और कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों ना हुए,
फिर कहूंगा प्रभु की लीला, भगवान की इच्छा, वो जो चाहे बनाए, जैसा चाहे बनाए, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो आप दिमाग का दही ना करें, आप ट्रिप्टोफैन से परिचय बढ़ाए। ट्रिप्टोफैन को TRP, TRY नहीं TRP कहते हैं, और सिंबल अज्ञात कारणों से इसका W रख दिया गया है। क्यों? ये बड़ा गोलमाल सही है, तो उसको लोगों ने कहा तू W ही रह। क्यों? क्योंकि टी तो बहुत जगह आ चुका, टी नाम से तो बहुत सारे हो चुके, W, ठीक है, W ट्रिप्टोफैन से मिल गया। फैन है इसके हम, हाँ जी। नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में आएगी, ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, एक ट्रिप्टोफैन और एक प्रोलाइन। प्रोलाइन जो नॉर्मल नाइट्रोजन है, सिंपल अमीनो एसिड, और ट्रिप्टोफैन जिसमें एरोमेटिक रिंग में आ गई है। 5 मेंबर्ड रिंग में ये दोनों में नाइट्रोजन, और बगल में 6 मेंबर्ड रिंग आ गया है, और ये रिंग फुल्ली ऑटोमेटिक एरोमेटिक हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा रिंग एरोमेटिक है, ठीक है, होने दीजिए, बिग डील। आपको एस्पेराजीन और ग्लूटामीन याद है? जी हाँ। न्यूट्रल के तो 15 हैं। अच्छा, 20 में से 15 न्यूट्रल है। जी हाँ, 15 न्यूट्रल है, 2 एसिडिक हैं और 3 बेसिक हैं। 2 एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड ASP, मजे की बात है, इसका सिंबल डाला गया है D, जबकि एस्पार्टिक एसिड में D खाली एसिड के अंत का D है, बस, और कुछ नहीं हो, तो हर एसिड में आएगा। एस्पार्टिक एसिड D, CH2COH स्वीट सा है। ग्लूटामिक एसिड CH2CH2COH। अच्छा, और इनसे वो बनाए थे क्या? इनको DE दे दिया, अनरिलेटेड है DE इनके खुद के नाम से, क्योंकि A और G पहले ही बिक चुके थे। और एक एस्पेराजीन, अगर आपको याद हो, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन, यस, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन, साथ साथ लिख के दिखाता हूं आपको अच्छा लगेगा। एस्पेराजीन और ग्लूटामीन, ठीक, और ASN, एस्पेराजीन ASP नहीं, ASN लिखते हैं, हाँ जी। और ग्लूटामीन, ग्लूटामीन को भी GLU, ये सिंबल क्या था? ये था CH2CONH2, COOH के स्थान पर CONH2 कर दिया है इसे। अच्छा, और ग्लूटामीन, ग्लूटामीन GLN, ग्लैन, अब जो भी है, GL के बाद N, जैसे यहाँ AS के बाद N था, यहाँ GL के बाद N लगा दिया है। N और Q इसके सिंबल्स हैं, N और ASN N था, और ये Q था। इन चारों को एक साथ देख लेना ज्यादा अच्छा है। 2 एसिडिक हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, 2 न्यूट्रल हैं, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन, राइट, ठीक है। अब लेने के बारी बची है, तो वो बेसिक वालों की है। बेसिक बेसिक बेसिक, 3 बेसिक बचे हैं, आर्जिनाइन, हिस्टाडाइन और लाइसीन। वाओ, ये क्या है? क्यूट है ये भी। 4 कार्बन्स की चेन है, CH2 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 CH2, और अंत में है NH2, CH2 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 CH2, अंत में है NH2। ये है लाइजीन या LYS। इसका सिंबल, मजे की बात है, K है। क्यों? L वेल पहले ही जा चुके हैं ल्यूसीन वगैरह में, तो इसका सिंबल K है। IJKL, L ना सही तो उसके पहले वाला K सही, जिस भी लॉजिक से लगाया हो, K लगा दिया है। हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन में भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और इमिडाजोल की रिंग है। आप देखिए, एक नहीं, 2 नाइट्रोजन है उसमें, इस तरह से, और यहां से CH2 ग्रुप को जोड़ा है। बड़ी बेदर्द चीजें हैं। आर्जिनाइन, आप देखिए, 4 CH, ये आर्जिनाइन ARG, आर्जिनाइन, और ये है CH2 CH2 CH2, और अब यहां पे भांजी मार दी इसने, कैसे? NH C NH2 और NH, इस तरीके से। अगर आपको ये ग्रुप याद हो, ग्वानिडाइन याद है आपको, जिसकी बड़ी एक्स्ट्रा बेसिक स्ट्रेंथ होती थी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस वगैरह, जैसे कॉन्जुगेट एसिड में, ये वही उसी का ग्रुप साइड में लगा दिया है, NH
C डबल बॉन्ड NH और बाजू में NH2, बड़े विचित्र दुम है और अपने आप में अद्भुत है ये आर्जिनाइन, और ये ऐसी ही होती है जैसी है, ठीक है। आर्जिनाइन, हिस्टिडाइन और लाइसीन, RH और K, राइट। ये थे 20 अमीनो एसिड्स। मजेदार है, शानदार है, खतरनाक हैं, लेकिन खूबसूरत हैं। आइए एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी समरी इनके बारे में मैं प्रेजेंट कर दूं आपको। कौन कौन से? ग्लाइसीन, जिसमें H लगा है, मतलब NH2 CHR COOH में R के स्थान पर H लगा है तो ग्लाइसीन। मिथाइल लगा दिया तो एलानाइन, मिथाइल की बजाय आइसोप्रोपाइल लगा दिया तो वेलाइन, और आइसोब्यूटाइल लगा दिया तो फिर वेलाइन की बजाय ल्यूसीन हो जाता था, अगर आपको याद हो। एस्पार्टिक या ग्लूटामिक एसिड, ये भी मुश्किल नहीं थे। अगर CH2COOH लगा दिया या CH2CH2COOH लगा दिया तो आपके एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड मिल जाते थे। लाइजीन हम बोल ही चुके थे। ट्रायोसीन थोड़ा अलग सा था, आगे गाड़ी आई गई है तो ठीक है। सिराइन CH2OH, ये लग जाएगा आपका। और इसी तरह से आप इनको थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक था जैसा भी था, लेकिन रिवाइज कर सकते हैं। एक बार ढंग से और कराऊंगा आपको। पहले ही देखिए, एक दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए, दिमाग चौक होने लगेगा और फिर धीरे धीरे करके जुगाली करेंगे इसकी। Almost all the naturally occurring amino acids have L configuration at alpha carbon except glycine. Glycine तो कायरल होता ही नहीं, हाँ जी। और जो नेचुरली अकरिंग है वो कायरल हैं, जी हाँ। और वो रेसिमिक मिक्सचर के तौर पर प्रकृति में नहीं मिलते हैं। अधिकांश में L कॉन्फ़िगरेशन होती है अल्फा कार्बन पर। D और L आप भूले नहीं होंगे, जी हाँ। वहां पे OH ग्रुप था कार्बोहाइड्रेट्स में, यहाँ NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप राइट साइड में है तो बोल देते हैं D, और लेफ्ट साइड में है तो बोल देते हैं L। Most of the naturally occurring amino acids actually are found to have L configuration। ठीक है, ऐसा ही सही, फाइन। ग्लाइसिन में दोनों ग्रुप सेम है, HH हैं। जिनमें सेम नहीं है उनमें फर्क आएगा, जी हाँ, बिल्कुल। एक आध क्वेश्चन कर ले, फिर बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। Which of the following statements is correct? A, all amino acids except glycine are optically active। झूठ है, except glycine are optically active नहीं। All are optically active झूठ है। All except glycine, हाँ ये सही है। Glutamic acid ना nonsense है। C is the answer? Yes, C indeed is the answer। अब थोड़ी सी ये क्वेश्चन जरूर है, बस क्वेश्चन को अपन नहीं लेंगे अभी। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम आपको एक बार अमीनो एसिड्स फिर से मैं आपको लिस्ट आउट करूंगा। अमीनो एसिड्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल होते हैं 15, एसिडिक होते हैं 2, जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा है, NH2 ग्रुप कम, और बेसिक जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप ज्यादा है और COH ग्रुप कम, और बेसिक 3 है। तो 15, 2 एंड 3 टोटल मिला के हो जाते हैं 20। एसिडिक बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे? एक तो था एस्पार्टिक एसिड, जिसमें हमने CH2COOH ग्रुप जोड़ा था R के नाम पर, और एक है ग्लूटामिक एसिड, जिसमें CH2CH2COOH ग्रुप जुड़ गया था। एक था एस्पार्टिक एसिड और एक था ग्लूटामिक एसिड। हाँ ठीक है, ऐसा था। इसी से मिलते जुलते न्यूट्रल में 2 अमाइड भी थे। कौन सा? जिसमें CH2CONH2 और CH2CH2CONH2 ये लगा था। इनके सिंबल थे D और E, अगर आपको याद हो। आर्बिट अल्फाबेटिकल DE ऐसे डाल दिए थे। एस्पार्टिक एसिड का D और ग्लूटामिक उसके बाद आ रहा है तो E, ठीक है। ये है ग्लूटामीन और ये है एस्पैराजीन। सिंबल ASN और GLN, ASN GLN। और वैसे क्या था? इसका सिंबल था N और इसका था Q। IJKLMNOP
Q, अब L M N और P तो बहुत पॉपुलर था तो P हटा दिया और Q ले लिया, जो भी है ऑर्बिट नंबर हैं जैसे हैं। एस्परजीन ASN और ग्लूटामीन Q। तो ये दो तो न्यूट्रल में आ गए थे, इसके साथ वाले दो एसिडिक में आ गए थे। ठीक है, ये तो याद आ रहे हैं। तो न्यूट्रल तो 15 थे, अब 15 वालों को भी आप देखिए इस तरह से याद रखिए। एक जिसमें H लगा था वो तो ग्लाइसिन। अल्काइल ग्रुप वाले 5 थे, ठीक है। जिसमें OH लगा है ऐसे 3 थे, जिसमें SH या SR लगा है ऐसा एक था, यानी सल्फर वाले कुल मिला के 2 थे, ठीक है। फिर और कुछ है, हाँ है ना, अमाइड्स जो ऊपर लिखे थे ये 2 हैं। न्यूट्रल वालों की बात हो रही है, तो आप देखिए एक ग्लाइसिन, ठीक है, 5 अल्काइल 6 और 3 OH वाले 9 और 9 और 2 11 और अमाइड्स वाले 2 13, 13 तक तो ले आए हम। 2 और बचे हैं, हाँ हाँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ क्या था, वो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, याद है आपको, हाँ हाँ, जिसमें रिंग विंग बना था। एक प्रोलाइन था और एक ट्रिप्टोफैन था, जी हाँ, प्रोलाइन और ट्रिप्टोफैन, जिसमें बड़ी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में मामले थे। एक जिसमें प्रोलाइन कैसा था, 5 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग में आ रही है आप देखें, और यहाँ COOH, ये था प्रोलाइन, सिंबल था प्रो और अल्ट्रा सिंबल था P, अल्ट्रा छोटू सिंबल P। ट्रिप्टोफैन, ये है आपके पास रिंग, ये है आपके पास नाइट्रोजन, सब कुछ एरोमेटिक है, और यहाँ पे CH2 ग्रुप और ट्रिप्टोफैन TR और सिंबल W। अगर आपको याद हो, मैं फटाफट 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 आपको पुरानी यादें दिला देता हूँ। ये देखिए ट्रिप्टोफैन, हाँ ठीक है, ट्रिप्टोफैन W, जितना लंबा चौड़ा सबसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप्टोफैन दिखता है, तो सबसे लंबा चौड़ा अक्षर भी है W। फाइन, ठीक। 2 ये न्यूट्रल जिसमें हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन थे, जी हाँ। फिर देखिए 2 ये एस्परजीन और ग्लूटामीन N और Q, जिसमें 2 अमाइड्स ग्रुप थे, बिल्कुल। फिर OH ग्रुप 3 में एक सेराइन, सेराइन में SER सिंबल था S, जिसमें CH2OH था। CHOH और CH3 309, THR सिंबल है T, ST। ऑक्सीजन वाले स्टाई, OH ग्रुप वाले STY, स्टाई थे अगर आप याद करें, ST और Y टायरोसिन के लिए था, टायर पहन रखा था जिसमें CH2, फिर बेंजीन रिंग और फिर यहां पर OH, ठीक। सल्फर वाला एक मिथियोनाइन था, बिल्कुल, CH2 CH2 CH3, और एक सिस्टीन था, सिस्टीन, जिसमें CH2SH ग्रुप लगा हुआ था। देयर वी आर। अल्काइल बार बार रिपीट कर ही चुके थे, उनको और उनकी माला जपने की इच्छा नहीं होती। एसिडिक, एसिडिक बोल दिए थे, कौन सा, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। ये देखिए एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड न्यूट्रल हो गए, एसिडिक हो गए, बेसिक बचे थे। अब 3 बेसिक बचे हैं, 3 बेसिक में थोड़ा लंबे चौड़े और मजेदार थे, कौन सा, और तीनों अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के थे। एक था आर्जिनाइन, सबसे चित्र विचित्र और लंबी चौड़ी दुम वाला, एक लाइजीन जो छोटू और क्यूट था, और एक हिस्टिडाइन जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स थे। क्या क्या थे एक बार यहां पे लिख लेते हैं। आर्जिनाइन देखिए 3 कार्बन CH2 CH2 CH2, फिर उसके बाद NH CNH और NH2, गुआनिडाइन लाइक ग्रुप लग गया, ये बन गया आर्जिनाइन, ARG या सिंबल, ये था आपका आर्जिनाइन सिंबल। आर्जिनाइन का एक बार चेक कर लीजिए, R। A एलानाइन को नीलाम हो चुका था, तो आर्जिनाइन के लिए अगला लेटर आ गया R, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास है लाइसीन, लाइजीन CH2 CH2 CH2, एक CH2 और फिर मामूली NH2, ये आ गया लाइजीन। और हिस्टिडाइन आपके पास इमिडाजोल की रिंग है, क्या क्या क्या, जी हाँ, आपके पास ऐसे देखिए इमिडाजोल की रिंग है, बाकायदा हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इसके साथ आप CH2 ग्रुप जोड़िए यहां पर, इस तरह से देखिए, इसके साथ आप यहां CH2 जोड़िए
और ये जो ग्रुप बनेगा ये है आपका प्यारा हिस्टिडाइन, सिंबल है H एंड हिज मैजेस्टी HIS यहां पर आ जाएगा। ये हैं दबंग 20 अमीनो एसिड जो कूट कूट कर हम चाहते हैं कि आप अपने दिमाग में भर लें। सारे के सारे नेचुरली अमीनो एसिड्स कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिवाय ग्लाइसिन के, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन टिपिकली L कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। राइट, देयर वी आर। अब लोग कहते हैं जी क्लासिफाई करेंगे, नहीं कर लो। कैसे क्लासिफाई करते हैं? एक या तो फंक्शनल ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक में बता ही चुका हूं, ये 15 है, ये 2 हैं और ये 3 हैं। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। वो जो लिस्ट भी हमने बताई थी उसमें भी आ गए थे। और कंसेप्ट क्या है? बेसिक नाइट्रोजन और एसिडिक COOH ग्रुप अगर बराबर की संख्या में हो तो हम बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लाइसिन या एलानाइन। सिंपल है। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? जिसमें COOH ग्रुप्स की संख्या ज्यादा हो और बेसिक नाइट्रोजन की संख्या कम हो। प्लीज नोट, यहाँ NH2 लिख तो रहे हैं, पर कभी कभी हेट्रोसाइक्लिक NH ऐसे ग्रुप्स भी आ जाते हैं, विच इज ओके। बेसिक नाइट्रोजन कम हो, COOH ग्रुप ज्यादा हो, एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। 2 ही ऐसे एग्जाम्पल हैं, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड्स। ठीक है। बेसिक, जिसमें बेसिक नाइट्रोजन ज्यादा हो और COOH ग्रुप कम हो, जैसे लाइजीन में आप देखिए एक ही COOH ग्रुप है, या आर्जिनाइन में भी एक ही है, और नाइट्रोजन, बेसिक नाइट्रोजन देखिए यहाँ 2 हैं, और यहाँ तो मजा ही आ गया है, तमाशा ही तमाशा चल रहा है, लेकिन 2 साइड्स तो हैं H+ चिपकाने के लिए। ठीक, ऐसे बोलते हैं। डन 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 डन। सिंथेसिस के आधार पर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये क्या है? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हाँ, ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो कि हमारी डाइट में होने ही चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं, उस खाने में अगर ये अमीनो एसिड्स नहीं हैं, तो हमारा इंसानों का जो शरीर है वो खुद अपने दम पर इन अमीनो एसिड्स को नहीं बना सकता। इन्हें हमें प्रकृति में बाहर से, पेड़ पौधों से या इन सब से ही कवर करना होता है। अगर हम नहीं लेंगे तो ये डेफिशिएंसी हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। अच्छी बात है। बट टोटल तो 20 थे, बचे हुए 10 जिनको नॉन एसेंशियल कहते हैं। ये वो प्यारे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद अपने दम पर बना लेती है। अगर आप ये 10 खा ले तो बचे हुए 10 वो बना लेती है। मजेदार है, अच्छी बात है। कौन कौन से हैं एसेंशियल? 10, उनको देख लीजिए। PHLV मित्तल। मेरा सरनेम क्या है? मेरा नाम है शिशिर मित्तल, सरनेम है MITTAL। तो अरे वाह, तो आप ये देखें कि उसी सरनेम के दम पर ही अपन क्या चल रहे। तो आपने 10 में से 6 तो यहाँ हो गए। PHLV क्या है? PSLV के रॉकेट्स दागे जाते थे, पहले इसरो किया करता था एक काम, उसी तर्ज पर उन्हीं की याद में PHLV सीरीज लगा दी अपन ने। PHLV मित्तल अगर आप देखें, ये बड़ा मजेदार है। यहाँ तो कुछ और ट्रिक भी रखी है, कुछ और पुरानी है, ये नई है, जैसे भी देख लें आप। कौन कौन से हैं? P स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलानाइन, H हिस्टिडाइन, L ल्यूसीन। अब 2 L हैं, और ल्यूसीन और लाइजीन दोनों ऐसी हैं जो L से शुरू होते हैं, जिनके नाम, और मजे की बात है दोनों ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। PHLV, V valine is very easy, मित्तल। M मिथियोनाइन, ठीक है। I आइसोल्यूसिन, ये भी आसान है। TT, अब T वाले कई सारे हैं जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, जैसे टायरोसिन नहीं है इसमें, थ्रियोनाइन, और ये T ट्रिप्टोफैन, ये हैं। और A आर्जिनाइन और L तो एक पहले आ ही चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 ऐसे हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा, ठीक है। PHLV मित्तल, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ठीक है, वो लिस्ट बनाते रहेंगे, मैंने पहले बता दिया आपको लिस्ट, है ना। नॉन एसेंशियल, ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, अपने दम पर हम बना लेते हैं। अच्छी बात है। ये क्या है? जो बच गए वो यहाँ हैं। अगर आप देखें तो AAA, ट्रिपल G, आ, जी, A G, गा,
जिए जिए जिए, कैसे भी आप करें, और बाकी जो बचा कुचा कचरा है वो यहाँ पर है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हो सकता है आपको, जैसे PHLV मित्तल, और इनमें अगर आप देखें P वहां भी था और P यहां भी है। जी हाँ, वहां कौन सा था और यहां कौन सा है? नॉन एसेंशियल में आपके पास प्रोलाइन आ गया है। अच्छा, और एसेंशियल वालों में फिनाइल एलानाइन था। ठीक है, H वहां था और यहां पे कहीं नहीं है, तो H में कंफ्यूजन नहीं है। L वहां दो दो थे और यहां एक भी नहीं है, L में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेलाइन V एक ही था और वहां था, इसमें भी कोई, ये बड़े प्यारे अक्षर हैं। M वही था, I वही था, राइट, और L भी वही था। अब अपने को PATT इनका कंफ्यूजन है। ये जो PATT पैट जो था वो यहां भी है, एक P यहां है, तीन तीन A यहां है और एक T यहां पर है। तो आप ये देखें T वाले तीन थे। जी हाँ, सबसे घटिया वो टायर वायर का कंसेप्ट है, तो टायरोसिन जो था वो नॉन एसेंशियल है। ठीक है, बचे हुए दो जो थे वो एसेंशियल हैं, थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफैन। तो टी का टायर नॉन एसेंशियल हो गया। ए में अगर आप देखें सिर्फ एक ए ऐसा था जिसको हमने कहा था कि वो एसेंशियल अमीनो एसिड है, बचे हुए तीनों ए नामधारी जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में शुमार हो गए हैं। अच्छा, तो ये ए वाला प्यारा कौन सा था? ए वाला अगर आप देखें तो आर्जिनाइन। कई बार आपने शायद शैम्पू के विज्ञापनों में देखा होगा कि बाल वाल ढंग के उगाने के लिए आर्जिनाइन की जरूरत पड़ती है, वो शैम्पू में डाल डाल के बेच रहे हैं, विच इज लाइक काइंड ऑफ स्टूपिड, बट ठीक है, बढ़िया, इट मेक्स अ गुड एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो आर्जिनाइन जो थी, आर्जिनिन, वो तो एसेंशियल थी, और जो बचे हुए हैं ए वाले सारे के सारे ये नॉन एसेंशियल हैं। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड और उसका जो अमाइड था वो सब, एलानाइन वगैरह, ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। PHLV मित्तल याद रखेंगे, आसान है, तो बाकी सारे तो अपने आप ही खप जाएंगे। ठीक, ठीक है, चलो। अमीनो एसिड 20 भारी भरकम अमीनो एसिड्स की लिस्ट याद करते करते एक दफे प्राण कंठ में तो आ ही जाते हैं, है ना। अब अगर हम आगे बढ़ें, बिल्कुल इस 20 की लिस्ट को साइड में करो, क्योंकि अब हम रटने के बाद कंसेप्चुअल पार्ट पर आ रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल पार्ट है। इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो, एक बड़ा शानदार शब्द है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, ज्विटरायन। उच्चारण करने में बहुत मजा आता है, ज्विटर आयन, ट्विटर आयन ना, ज्विटर आयन, नो ट्विटर, ओनली ज्विटर, दिस इज ज्विटरायन। ज्विटरायन क्या होता है? अगर आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एक सिरे पर प्लस चार्ज हो और दूसरे सिरे पर माइनस चार्ज हो, तो कहने को तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पर क्योंकि उसमें एकदम साबुत अक्खा प्लस चार्ज भी है, अक्खा माइनस चार्ज भी है, एकदम क्लियर कट प्लस और माइनस चार्जेस हैं, वो तो एक आयनिक टाइप की सी स्पीशीज लगती है। जी हाँ, पर है तो न्यूट्रल बिल्कुल। ऐसी अजीबोगरीब चीज ज्विटरायन कहलाती है। आयंस पर चार्ज होता है, हाँ जी, पर इस पर चार्ज नहीं है ओवरऑल। जैसे जैसे आपके पास है NH2 CH2 COOH, ये ग्लाइसिन था, कहीं चार्ज नहीं है। अब मान लो यहाँ पे H प्लस निकल जाए तो ये हो जाएगा COO माइनस, और यहाँ H प्लस लग जाए तो ये हो जाएगा NH3 प्लस। अब मॉलिक्यूल का एक कोना ऐसा, यार आयन जैसा है तो सही, हाँ, झूठ मूठ का आयन है, स्यूडो आयन बोल सकते थे ना, लोग बोलते हैं ये ज्विटर आयन है। ठीक है, ये खास बात है कि अमीनो एसिड्स को ये ज्विटरायंस बनाना बड़ा पसंद है। अमीनो एसिड बिल्कुल पलक झपकते चुटकी बजाते ही ज्विटरायंस बना लेते हैं। तो in a neutral amino acid solution, the COOH loses a proton and an H2 of the same molecule picks up the proton. COOH H plus देता है और NH2 ग्रुप H plus ले लेता है, और ये जो चीज है ये ज्विटरायन कहलाती है। ठीक है, और इस तरह से जो आयन बना है ये कैसा है? अगर आप देखें ये डाइपोलर आयन है। डाइपोलर मतलब इसमें दो पोल्स हैं। अरे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो अलग है, उनकी बात मत करो, ये तो साइकोलॉजी नहीं, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एक डाइपोलर आयन है, ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन पार्ट्स में अगर देखोगे तो क्या चार्जेस हैं? हाँ हैं।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही होते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि साबुत प्लस माइनस चार्जेस आ जाते हैं और इसीलिए अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज हो जाती हैं स्वीट्राइन्स की। ठीक है, इन्हीं के चलते अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक कहे जाते हैं, या ज्यादा एक्यूरेटली बोलूं तो ये एम्फीप्रोटिक कहे जाते हैं। एम्फीप्रोटिक जो H प्लस दे भी सकें और H प्लस ले भी सकें। अमीनो एसिड यहां से H प्लस दे सकते हैं और यहां पर H प्लस ले सकते हैं, अच्छी बात है। और जब वो ज्यूट्राइन बन जाते हैं तो आप देखो जो माइनस चार्ज वाला एंड है वो बेसिक है, वो H प्लस ले सकता है, और जो प्लस चार्ज वाला एंड है वो एसिडिक है और वो H प्लस दे सकता है। इन जनरल मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स अपने ज्यूट्राइनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? एसिड्स बेसिस एक दूसरे को अपने आप ही न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो अमीनो एसिड है वो ये इसमें नहीं, ये माइनर फॉर्म है। मोस्टली अगर सॉल्यूशन में वो एग्जिस्ट करेगा तो वो मेजर फॉर्म उसकी ज्यूट्राइनिक फॉर्म ही होगी। अमीनो एसिड्स टिपिकली एक ज्यूट्राइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। ये देखिए ज्यूट्राइन के दर्शन कर लीजिए या जो भी है उसका। ज्यूट्राइन तो ये नहीं है, ये तो NH2 और COOH ग्रुप है, एसिडिक COOH और बेसिक NH2 ग्रुप। और अगर एक जगह से H प्लस निकल जाए और दूसरे के माथे पड़ जाए तब बनेगा ज्यूट्राइन। ये तो न्यूट्रल अमीनो एसिड था, अब देखो ये H प्लस निकला यहां से, ओ माय गॉड, और ये कहां वहां जाके जुड़ गया। बिल्कुल लो जी, कर लो बात, ये बन गया है ज्यूट्राइन। ठीक है, अच्छा है। सो मच सो फॉर अमीनो एसिड्स। आपने देखे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, तब तक अमीनो एसिड्स देखे 20 थे। 10 PHLB मित्तल जो एसेंशियल थे और 10 जो बचे कुचे जो नॉन एसेंशियल थे, जिसमें गा 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 तो थे ही और बाकी भी थे 4 और। यही अमीनो एसिड्स अगर स्टाइल से जुड़ जाए तो बना सकते हैं प्रोटीन्स। क्या रे गदर ढा सकते हैं, कैसे? आइए करते हैं अब प्रोटीन्स की बात। लोग कहते हैं ना ये खाओ, दाल खाओ, इनमें प्रोटीन है, और दूध पियो इसमें प्रोटीन है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें बोल देते हैं लोग। पर ये प्रोटीन बनते कैसे हैं? ये अमीनो एसिड्स जब आपस में कंडेंस हो के जुड़ जाते हैं तो उनसे उत्पन्न होते हैं प्रोटीन्स। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल of alpha amino acid with the carboxylic group of the other molecule, with the carboxylic acid group of the other molecule of some other alpha amino acid, of course, by elimination of water is called a protein. जरूरी क्या है? ये क्या क्या हो गया? अल्फा अमीनो एसिड लेने हैं, हाँ जी, एक के बाद एक लाइन से अरेंज करने हैं। कैसे करें? सेम हो या अलग हो, अरे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो अलग हो, वी डोंट केयर। तो इससे तो लाखों करोड़ों तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाँ, बनने तो लाखों करोड़ तरह के प्रोटीन बना सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? अरे वाह! तो आप ऐसा काम करिए कि आप सबसे पहले एक पेप्टाइड लिंकेज बना के आपको दिखाता हूं, उसको देखिए पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लाइसिन है, NH2 CH2 COOH, और NH2 को आप ऐसे लिख सकते हैं NHH, ऐसे ही NHH CH2 COOH। हाँ जी, तो आप H2 निकाल दीजिए, निकाल दीजिए और इनको जोड़ दें बिल्कुल। क्या बनेगा? देखिए NHCH2CO और यहां पर NHCH2COOH ऐसे। फाइन। और क्या किया तुमने? बीच में H2O जब निकला, अरे कोई बहुत अद्भुत रिएक्शन नहीं है। हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया अगर RCOOH है और इसमें आप अमोनिया डाल दो और गर्म कर दो अंडर प्रेशर तो RCONH2 बन जाते हैं, पानी निकल जाता है। तो पानी का निकलना इज नॉट अ बिग डील। तो ऐसे ही इसमें से पानी निकाल दो और यहां पर ये जो बन जाएगा, ये एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया है अमाइड। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन थे, अब ये जुड़कर बन गए हैं अमाइड। और ये जो लिंकेज है इसको अमाइड ना बोल के बोला जाता है, ये एक पेप्टाइड लिंकेज है। क्या बोला? ये एक पेप्टाइड लिंकेज है। अच्छा, जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती थी, हाँ वो बड़ी फैशनेबल थी, वो भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये पेप्टाइड लिंकेज है। The amide linkages joining the amino acids are called peptide bonds or peptide linkages.
ये तो कितना आसान है। जी हाँ, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब पेप्टाइड्स भी कई तरह के हो सकते हैं। मान लो अगर 2, 3 या ज्यादा, मतलब 2, 5, 7, 10 तक अमीनो एसिड्स अगर हैं, छोटे छोटे, 2 हैं डाइपेप्टाइड, 3 हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 है टेट्रापेप्टाइड, इन जनरल ऑलिगोपेप्टाइड्स ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, आपको याद है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, डॉट डॉट डॉट, ऑलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स एक, ऐसे यहां पर मोनोसैकेराइड का मोनो अमीनो एसिड ही सिंपली अमीनो एसिड बोल देते हैं। एक सिंगल यूनिट वहां पर कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड थी, एक सिंगल यूनिट प्रोटीन्स में अमीनो एसिड कहलाती है। और अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ गए तो एक डाइपेप्टाइड बनता है, राइट। अगर 3 अमीनो एसिड जुड़ गए ट्राइपेप्टाइड, 2 मोनोसैकेराइड जुड़े थे तो डाइसैकेराइड, 2 अमीनो एसिड जो वहां मोनोसैकेराइड थे वो यहां अमीनो एसिड कहलाते हैं, यहां 2 अमीनो एसिड जुड़ गए तो डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड जुड़ गए ट्राइपेप्टाइड, इस तरीके से ऐसे कहलाएंगे। अच्छा, बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीपेप्टाइड्स। जान गए हम, अच्छा है, जान जाओ, बहुत ही अच्छा है। ज़ुट्राइल से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। O- और 2H+ ऐसे निकाल दो, एमाइड बन जाएगा और लोग कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज आ गई। डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज है, ध्यान दें। डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस तरह के पढ़े होंगे आपने। अभी 2 लोग हैं तो उनके बीच में एक लिंक बना सकते हैं। अगर 3 लोग हैं तो उनके बीच में 2 गैप्स हैं, अगर 4 है तो उनके बीच में 3 गैप्स हैं। अगर n अमीनो एसिड्स हैं तो n-1 पेप्टाइड लिंकेजेस होंगी, अगर लीनियर है तो, रिंग नहीं बना रहे हैं तो, राइट। ठीक है, डाइपेप्टाइड देखिए, ग्लाइसिन और एलानाइन आए और इन्होंने बॉन्ड बनाए, बना दे, पानी निकाल दिया, लो कर लो बात, ये क्या हो गया, पेप्टाइड लिंकेज बन गई। देखो अच्छे से, अच्छा सही है, हाँ हाँ सही है, ये पेप्टाइड लिंकेज। ऐसे तो कोई बना दे, टफ तो नहीं है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, अब आप बना सकते हैं मजे से। ठीक, आपने देखा होगा कि हर अमीनो एसिड में NH2 भी है और COOH भी है, हाँ जी। पर जब पेप्टाइड लिंकेज बनेगी तो किसी एक का COOH ग्रुप खत्म हो जाएगा, वो अमाइड बना देगा, और दूसरे वाले का NH2 ग्रुप अमाइड बना देगा, हाँ जी। तो जो अमीनो एसिड जिसमें फ्री NH2 ग्रुप बच जाता है उसको पहले लिखते हैं और उसको N टर्मिनल कहते हैं, और जिसमें COOH ग्रुप फ्री बच जाता है उसको C टर्मिनल। तो एक N टर्मिनल है और एक C टर्मिनल, जैसे NH2, CH2, CO, NH, CH, CH3, COOH। क्या तुमने, अगर तुम गौर करो, ये पोर्शन था ग्लाइसिन का और ये पोर्शन था एलानाइन का। अच्छा, ये GLY, तो ये बन गया GLY-ALA, ग्लाइला। जी हाँ, बिल्कुल। द स्ट्रक्चर इज रिटन विद N टर्मिनल टू द लेफ्ट एंड C टर्मिनल टू द राइट। जहां NH2 है वो N टर्मिनल है, वो पहले लिखा जाएगा, और जहां COOH ग्रुप बच गया है वो C टर्मिनल है, वो एंड में लिखा जाएगा। तो जैसे इस प्रोटीन को शॉर्टकट में लिखना है तो हम लिखेंगे ग्लाइला, ग्लाइला। अच्छा, एंड इज ग्लाइला सेम एज एलाग्लाइ ना, एलाग्लाइ में कुछ अलग होता है, वो कैसा हो जाता है, NH2, CH, CH3, CO, OH नहीं, अब CO, NH, ग्लाइसिन आ जाएगी, CH2, COOH, ये एलाग्लाइ है। ओह, आइसोमरिक है, होते रहे पर सेम नहीं है, अलग है। अच्छा, हाँ बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है। तो आप देखिए, लंबा पॉलीमर भी बन रहा है तो एक N ग्रुप और एक COH ग्रुप बन जाएगा, बीच के तो सारे N और सारे COH एक दूसरे से बॉन्ड बनाते चले आएंगे और पॉलीमर बना देंगे। जी हाँ, ऐसे ही है। एक N टर्मिनल जो बच गया है, एक और एक C टर्मिनल जो बच गया है, एंड्स पर ऐसे दिखाया जा सकता है। ये पेप्टाइड लिंकेजेस हैं और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये तो काफी आसान लगता है, ये काफी आसान ही है। 2 से जुड़े, 3 जुड़ गए,
चार जुड़ गए, लोग आते ही गए, कारवां बनता गया। आप देखें, और ये प्रोटीन चेन्स हैं जिसमें अल्टीमेटली एक एन एंड और एक सी एंड बचा है। ये क्या किया, ज़्यूट्रायनिक फॉर्म में बना दिया है उसे, बस इतना किया है। अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। एट एन टर्मिनल या सी टर्मिनल जो भी कोई भी प्रोटीन में उसमें बने हुए हैं, क्या वो फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, डाइपेप्टाइड है, वो एन टर्मिनल से भी आगे चल सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है, सी टर्मिनल से भी चल सकता है, दोनों से भी चल सकता है। और डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड, ट्राइड से टेट्रा, टेट्रा से पेंटा, आप चलाते जाओ, कोई कमी तो है नहीं, सैकड़ों हजारों लगाते चले जाओ इस तरीके से, राइट। चलो पर चलो, आज के लिए काफी बात कर ली है हमने। क्या आगे भी बातें होंगी? ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होंगी। कैसे? हम एन टर्मिनल रेजिड्यू से कहानी चालू करेंगे और एक नेमिंग की बातें करेंगे। पहले आज हमने काफी कुछ बोला है, आपको एक बार से हजम कर लीजिए। अच्छे से 20 अमीनो एसिड्स याद करने हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, 15 बेसिक, 2 एसिडिक, 3 बेसिक। जैसे जैसे तरीकों से हमने क्लासिफाई कर करके बताए हैं, सब आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते ही ये, इनको लर्न करिए। आइए, थोड़ी सी बातें बची हैं, इनको हम आपके साथ करेंगे अगली बार। आज की मुलाकात बच्चों बस इतनी ही। नमस्कार।